नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। उसके पहले आपके नेचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकेंगे कि आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जब इनकी श्रृंखला अधिक हो जाती है तो इस स्थिति में यह व्यक्ति को सकारात्मक सोच, रवैया और मित्रता पूर्वक स्वभाव निर्मित करके देता है। यानी आप जैसे जातक वो होते हैं जो हमेशा देने के भाव में उपलब्ध होते हैं, लगातार दूसरों की मदद करना, हमेशा करुणा और दया रखना, उदार हृदय यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए आप जैसे जो जातकों से जो व्यक्ति अर्थात जुड़े हुए रहते हैं उन्हें अंततः लाभ बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आपके अंदर देने का भाव अच्छा है और उसमें लिमिट भी नहीं है। सहानुभूति किस्म की आपकी प्रवृत्ति यहाँ पर रहने वाली रहेगी। खासकर जो यहाँ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी होता है, इस मरकरी माउंट के कारण वो भी यहाँ बहुत अच्छी है। दूसरों की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत सारी अपनी भावनाओं को जो व्यक्ति अंदर अर्थात दबा लेते हैं इस हार्ट लाइन के कारण से, अपने दुख, दर्द, पीड़ा, अवसाद को बहुत ज्यादा प्रस्तुत नहीं करते हैं और हमेशा दूसरों की परवाह यहाँ पर करते हुए और मदद करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अनदर एक सपोर्टिव लाइन यहाँ क्रिएट हो जाती है। अन्यथा सैटर्न पर जिस तरीके से हार्ट लाइन आपकी रुकी थी, बहुत ज्यादा प्लेजरस लवर, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और हिडन पर्सनैलिटी दे देती। लेकिन जो सपोर्टिव लाइन ये निकल गई है, ये आपको हमेशा दूसरों के लिए प्रोत्साहन, साथ और दूसरों को साथ निभाने की प्रेरणा यहाँ पर निर्मित करके दे रही है, क्योंकि अंततः ये रेखा पुण्य प्राप्ति के योगों को शनि के द्वारा यहाँ पर बतलाती है। शनि के जो इंडिकेशन है वो होते हैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल, और बहुत जो व्यक्ति निम्न स्तर से ऊपर की तरफ उठते हैं तो इस तरह की रेखा जरूर होती है कि आप तो अपने जीवन में बहुत अमीर, सफल और उन्नतिवान हो जाएंगे, लेकिन वो इसीलिए आपको सेटन करा रहे हैं ताकि आप अपने से जुड़े लोगों को बहुत बड़े स्तर का लाभ दें और घर परिवार और पूरे कुल में समृद्धि का कारण निर्मित हो सके। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से ये माइंड लाइन डेवलप हुई है बार बार आइलैंड के फॉर्मेशन में, यानी बचपन को ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल में लेकर के गई है। ये आइलैंड इस बात को बतलाते हैं कि जिस तरीके का नरिशमेंट मिलना चाहिए था, ग्रोथ होना चाहिए था, उसमें बहुत ज्यादा कमी रही है प्रॉपर डेवलपमेंट में। उसके बाद में जो आपकी व्यस्क की अवस्था रही है, वहां पर बहुत ज्यादा भागा दौड़ी और तनावपूर्वक स्थिति करियर को लेकर के रही है। इन सब के बावजूद भी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर लंबी और अंत में बायफोर्क होना, यानी अंततः क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी यहाँ पर बिल्ड हो जाना, प्रॉपर बिजनेस लक और मनी माइंडेड टाइप का नेचर जो है क्रिएट होना, काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग यहाँ कैपेबिलिटी की तरफ जाना। तो ये माइंड लाइन बहुत स्किलफुल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पर रख रही है। साथ में देख सकेंगे कि यहाँ आपकी सूर्य की जो रेखा है वो भी बहुत ज्यादा होने के साथ में प्रबल जो है यहाँ दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा का प्रबल होने का तात्पर्य होता है कि जब इन सब लाइंस में कोई भी एक लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके पैरेलल बिल्कुल एक अनदर लाइन चले तो इसे सिस्टर लाइन कहते हैं। यानी ये सूर्य को बहुत अच्छा बल दे रहा है, इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा समाज में रुतबा और अंततः अपने आपके कुल और आपके घर परिवार, आपके पितृ पूर्वजों का कल्याण आपके द्वारा जो है अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। खर्चे जीवन में बहुत ज्यादा यहाँ पर और भागा दौड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बुध की रेखा अंततः सूर्य की तरफ झुक गई तो ये बतलाती है कि किसी भी तरह की कंसल्टेशन और सर्विस प्रोवाइडिंग के माध्यम से आप अपना एम्पायर भी आने वाले समय में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पूरे पाम को अगर एक नजरिए में देखा जाए तो ये काफी अच्छा वेल्थ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है और ये सभी तरह का वेल्थ का एंजॉयमेंट खुद बहुत ज्यादा कम और दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ देने के लिए यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए आप देख सकेंगे कि जीवन रेखा से उत्पन्न भाग्य रेखा सेल्फ मेड लक लाइन कहलाती है और ये रेखा वो होती है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाती है, जीरो से हीरो बनाती है। इसीलिए तो शुरुआती जीवन में कोई बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म, रिसोर्सेज, ये सब चीजें, सपोर्ट सिस्टम, इन सब की बहुत ज्यादा कमी दिखाई देती है, लेकिन सब चीज जो व्यक्ति अपने बलबूते पर प्राप्त कर लेते हैं, घर परिवार की स्थिति को अच्छा कर लेते हैं, सुख सुविधा, संसाधन, कंफर्ट, लग्जरी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है। और मून लक लाइन ऑप्शनल होती है कि अगर आपको साइड वर्क इनकम क्रिएट करना है तो इसके प्रति भी आप आगे जो है अग्रसर हो सकते हैं। अंततः यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो मस्तिष्क रेखा पे रुकने के कारण मेंटल पीस की जो कमी है आपके खासकर करियर के रिगार्डिंग दिखाई दे रही है, इनसिक्योरिटी की भावना भी आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस तरीके से लक लाइन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है तो साइड वर्क इनकम के द्वारा, टेम्पररी ग्रोथ के द्वारा ये आपको लाइफ में कभी भी पैसों की कमी होने नहीं देगा।
अंततः जीवन रेखा के ऊपर उत्पन्न ये त्रिकोण की आकृति बहुत बड़े घर के योगों को और जीवन भर की जितनी भी इच्छा मनोकामना है उसकी पूर्ति के योगों को यहाँ पर बतला दे रही है। और ये समय आपके जीवन में अंततः आ रहा है 48 से लेकर के अराउंड 52 के मिड में। अब यही पीरियड को अगर हम माइंड और लाइफ लाइन पे भी जज करने जाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका बहुत माइन्यूट लेवल पे माइंड लाइन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आई है। ये जो पहले से गड्ढे चल रहे थे ये पूरे के पूरे खत्म हुए हैं और अगेन ये समय 48 के बाद का ही है। इस तरह की माइंड लाइन मेंटल पीस को इंडिकेट करती है क्योंकि सभी तरह के डिजायर एम्बिशन फुलफिल होते हैं, गोल कंप्लीट होना शुरू होता है। और इसके बाद अराउंड 52 के बाद से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। तो माइंड लाइन पे भी सेटिस्फाइड ये इवेंट हुआ है। और लक लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो 48 के अप्रोक्स में अनदर लाइन क्रिएट हुई है, साइड लाइन भी चल रही है, लेकिन सैटर्न की अपनी रेखा जब आ रही है तब वो बहुत अच्छे लाभ मिल रहा है। तो ये अभी यहाँ पर 52 के बाद का समय अच्छा इंडिकेट कर रहा है, जो अगेन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और सभी तरह के कंफर्ट लग्जरीज की तरफ जा रहा है। पूरे पाम में आपके जो सबसे पॉजिटिविटी लेकर के बैठा वो है आपका जुपिटर। दोनों ही पाम में जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर के साइन है, लेकिन ये अगर और मजबूत हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि पूरे जिंदगी में आपके हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी आ जाएगा। और प्रॉपर ये कॉम्बिनेशन गाइड, एडवाइस, सजेशन और कंसल्टेशन, मिडवे, सर्विस प्रोवाइडिंग, टीचिंग, इन सब के काम के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी जरूर दिखाई दे रही है लक लाइन में, खासकर ये जॉब प्रोफेशन को लेकर के। और हल्का सा हार्ट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू यहाँ पर इस तरह का आइलैंड का फॉर्मेशन आपको देने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड समस्या होने के बहुत ज्यादा प्रबल योग होते हैं। ओवरऑल ये हार्ट से रिलेटेड और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड स्ट्रेस भी देता है। पर ये कॉम्बिनेशन आपको फलित होने वाला है 49 अप्रोक्स से लेकर के 51 के मिड में। तो ये पीरियड थोड़ा हेल्थ वाइज जो है स्ट्रगलिंग है, अदरवाइज और कोई बड़े नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। शुक्र ने बहुत अच्छा एरिया लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में ये संजीवनी का कारक हो गया है। जब भी शुक्र अच्छा एरिया लेता है या ठीक ठाक डेवलप होता है तो ये कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ के साथ में लॉन्ग लाइफ इंडिकेशन भी दे देता है। अगर यहाँ पर आपका फिश सिंबल क्लियर कट बन चुका होता, इस जगह पे देखने को मिला था कुछ इस तरीके से, तो ये कॉम्बिनेशन आपको खासकर ट्विंस के रूप में बच्चे देता, नहीं तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता, नहीं तो मल्टीपल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स जो है क्रिएट कर देता। यही कॉम्बिनेशन इच्छा पूर्ति, मनोकामना सिद्धि के द्वारा मोक्ष मुक्ति का कारक यहाँ पर हो जाता। तो हल्का सा यहाँ पर हमें शुक्र और केतु की एनर्जी को एनहेंस करना होगा। बाकी सभी तरह की जिम्मेदारी आप अपने जीवन में निभा सकेंगे, ये मणिबंध की रेखा मजबूती से बतला रही है। अब सीधे के सीधे आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि क्या आपने अपना मन पसंदीदा घर बना चुके हैं या बनाएंगे, और कब तक? लग्जरियस लाइफ कैसी रहेगी? सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके स्क्वायर का कॉम्बिनेशन मंगल के क्षेत्र पे बहुत अच्छे स्तर पे बना हुआ है, और ये तो यहाँ पर 42 के बाद से ही डेवलप हो चुका है। इसके प्रोमिनेंट असर आने के लिए हमें सूर्य का थोड़ा जो है सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि 49 के पीरियड के बाद से आपको आपका मन पसंदीदा घर या लग्जरियस लाइफ मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम इसी पीरियड को कंफर्म भी करने जाए तो डबल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना है आपके लाइफ लाइन के ऊपर में, और डबल ट्रायंगल का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो लगातार 4 साल के अंतराल में यहाँ पर घर बनते हुए देखने को मिलते हैं। और घर ऐसे छोटे मोटे भी नहीं बनते, काफी रॉयल ये ट्रायंगल जो है इंडिकेट करता है अपने आप को, क्योंकि ट्रायंगल चाहे कहीं पर भी हो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट को इंडिकेट करता है। और ये तो लाइफ लाइन के ऊपर आ गया है, तो इस कंडीशन में लाइफ की जितनी डिजायर एम्बिशन है वो पर्टिकुलर इस पीरियड में पूरी होनी है। सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो रही है 47 के एज के ड्यूरेशन में, और उसके बाद से ये ट्रायंगल कंटिन्यूअस रिजल्ट देने वाला है आपको 57 के एज तक। तो यानी ये मान के चलिए कि 49 से लेकर के 57 के मिड में आपको आपका मन पसंदीदा घर या काफी लग्जरियस लाइफ देखने को मिलने वाला है। और यही वो पीरियड रहेगा जिसमें मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के अतिरिक्त जब बाहर की तरफ रेखाएं निकलती हैं, जो बहुत बार निकल रही है, तो स्थानांतरण और जगह का परिवर्तन और काम काज में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन और यात्रा योग, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल, लग्जरियस और एक्सप्लोरिंग लाइफ आपकी 49 के एज से होने वाली है। तो बिल्कुल भी नहीं मन पसंदीदा घर अभी बना नहीं है, वो अभी आपको 49 के बाद में बनेगा। वेल्थ और हेल्थ आपके जीवन में कैसा रहने वाला है? फॉरेन से रिलेटेड लाभ क्या है?
ये सब रेखाएं फॉरेन से रिलेटेड लाभ ही यहाँ पर इंडिकेट करती है। और अगर ये रेखा मजबूत हो गई तो एक से ज्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस ओल्ड एज यानी 60 क्रॉस होते तक देखने को मिल जाएगा। जहां तक वेल्थ की बात करें तो जरूर से यहाँ पर बहुत सारी आपकी सन एंड मरकरी लाइन है, लेकिन मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। हल्का फुल्का लीकेज तो यहाँ पर है ही। साथ में अगर हम पाम के स्ट्रक्चर को भी देखें तो अपर पोर्शन में कुछ गैप भी हैं जो खर्चीले स्वभाव को भी बतला देते हैं। सर्वाधिक जो पैसा आपके हथेली में टिक पा रहा है वो इस ट्रायंगल के कारण, यानी इन्वेस्टमेंट, वो भी प्रॉपर्टी एंड वेल्थ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, यानी खर्च खासकर कंफर्ट, लग्जरीज और मटेरियलिज्म के ऊपर करने से जो पैसा है उसका सदुपयोग हो रहा है और बढ़ भी रहा है। इसीलिए सैटर्न के ऊपर में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आया है एट द एंड, जो अधिक खर्च अधिक आय का नियम देता है। जितना खर्च करते हैं उतना पैसा जिंदगी में आता है और ज्यादा आता, अर्थात आता चला जाता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बतलाते हैं कि वेल्थ अच्छा रहेगा, सेविंग का हल्का फुल्का स्ट्रगल यहाँ पर जरूर आपके इनकम्प्लीट मनी ट्रायंगल के कारण रहेगा। लेकिन वेल्थ इतनी बड़ी चीज होती है जो सेविंग को एकदम दरकिनार कर देती है। और जिस तरीके का यहाँ पर इंडिकेशन हुआ है, और अगर जहां यहाँ डमरू का कॉम्बिनेशन कभी सेटिस्फाइड हुआ तो ये अनलिमिटेड सक्सेस को, वेल्थ क्रिएशन की तरफ आपको लेकर के जाएगा। आपके जिंदगी में बहुत बड़े बड़े राजयोग और सफलता सब थोड़े लेटर एज में है लेकिन बहुत प्रोमिनेंट है। तीसरा यहाँ पर कि नौकरी परमानेंट होगा या टेम्पररी। जिस तरीके से सनलाइन अपने आप को बिहेव कर रहा है ये बतलाता है कि नौकरी की जिंदगी में कमी नहीं होने वाली है। उल्टा यहाँ पर अगर फिश सिंबल सेटिस्फाइड हो जाता तो ये कॉम्बिनेशन तो पद प्रतिष्ठा, सम्मान और इवन रिवॉर्ड अवार्ड भी आपको दिलवा देता। थोड़ा सा ये अधूरा है और लक लाइन अपने आप को चेंज कर रहा है। तो इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण ये टेम्पररी यहाँ पर वर्क को इंडिकेट करता है। आपका सर्वाधिक जो लक है वो बिजनेस की तरफ ज्यादा है, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाएं व्यापारिक गुण देती है। बुध की अत्यधिक रेखाएं व्यक्ति को बोलचाल की कला में, व्यवहार कुशलता में अच्छा माहिर बना देती है। ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य को ही अच्छा करना होगा। बाकी मल्टीपल वर्क के कारण किसी भी तरह के मिडवे के काम के अर्थात काम के कारण आपके जिंदगी में पैसा बहुत अच्छा है, खासकर जुपिटर एलिमेंट यानी अपने ज्ञान के बखान या ज्ञान के सदुपयोग के कारण। तो इस कॉम्बिनेशन में नौकरी के कंपैरेटिवली बिजनेस करना बहुत ज्यादा अच्छा है। और जिस तरीके से चंद्रमा यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, और अगर यहाँ ट्रायंगल का साइन हमें चाहिए, क्योंकि एक हल्का सा तो आया है लेकिन इसके कंपैरेटिवली इस क्षेत्र में बनना चाहिए। यहाँ पर भी अगर एक ट्रायंगल का साइन बन गया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, फूड एंड ट्रेवलिंग से रिलेटेड बहुत बड़े स्तर का यहाँ पर बिजनेस आपको होगा और अथवा वो लाभ भी देगा। इसीलिए यहाँ सूर्य की रेखा अंततः मजबूत हो रही है, जो अपना एम्पायर बिजनेस या नाम ख्याति प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने जा रही है। उसके लिए थोड़ा सा और मून यहाँ पॉजिटिव हो जाए। सिंह राशि का फ्लेवर तो बहुत अच्छा है आपके पाम में। हल्का सा यहाँ पर पितरों की कृपा जो है उसकी जरूरत है। बहुत सारी टेम्पररी लाइंस निकली है जो टेम्पररी इंटरेस्ट को बतलाती है। बार बार इंटरेस्ट यहाँ पर बदलता है लेकिन बहुत सारी इच्छाएं जो है वो दबी हुई रहती हैं। इसी के अतिरिक्त जब कोई प्रबल योग निर्मित हो जाए, जैसे कि त्रिकोण की आकृति आ जाए, तो यानी अब इच्छा पूर्ति होना तय है। तो इस स्थिति में जरूर आपको बाहर से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड लाभ, बिजनेस, और इवन अगर ये लाइंस मजबूत होती है या ट्रायंगल आता है तो सेटलमेंट भी आज से 6 साल के मध्य में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सपोर्टिव लाइन आपके पाम में अच्छी खासी डेवलप हुई है अराउंड 27 के बाद से। कंटिन्यू ये यहाँ पर चल रही है 47 एंड 8 के एज तक। इसके बाद कोई ऐसी सपोर्टिव लाइन नहीं है जो ये बतलाए कि आपको किसी के सहयोग की जरूरत है, आप उल्टा देने में सामर्थ्य अच्छा रख पा रहे हैं। अंततः यहाँ पर कुछ वरी लाइन जरूर है जो हल्का फुल्का स्ट्रेस पार्टनर के हेल्थ से रिलेटेड देता है, लेकिन जिस तरीके से और अनदर सपोर्टिव लाइन डेवलप हुई है तो बच्चों का सौभाग्य या लाभ अच्छा मिलने वाला है। जुपिटर के कॉम्बिनेशन में स्क्वायर का साइन वैसे भी प्रोटेक्शन देता ही है। आध्यात्मिक, धार्मिक और पुण्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण घर परिवार में समृद्धि आती ही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा जरूर यहाँ पर आपको सैटर्न और खासकर शुक्र की एनर्जी को अच्छा कर लेना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन के कारण आपके प्लेजर, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड इंटरनल पीस और ज्यादा मैरिड लाइफ एंड फैमिली के रिगार्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जहां तक संतान की यहाँ पर बात है तो उसके लिए तो पार्टनर का हैंड देखना भी जरूरी होता है कंफर्मेशन के लिए, लेकिन जिस तरीके से सूक्ष्म रूप से भी मजबूत और इसके बाद हल्की सी एक बिखरी रेखा है तो बेबी बॉय गर्ल दोनों के योग कॉम्बिनेशन बतला रहा है।
थोड़ा सा शुक्र की अगर स्थिति प्रबल हो जाए तो उनके करियर के रिगार्डिंग भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ये रेखा थोड़ी और अगर प्रबल होती तो इस स्थिति में बच्चों के विषय में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब भी शुक्र से संबंधित खासकर ये रेखाएं थोड़ी सी कमजोर होती है तो बच्चों के विषय में बेफिजूल की चिंताएं यह कॉम्बिनेशन देता ही है। तो इसलिए आपको शुक्र और सैटर्न की एनर्जी को थोड़ा सा इनहेंस करने की जरूरत है अपने लाइफ में। और अंततः आपका उम्र क्या है, मोक्ष मुक्ति मिलने का क्या योग है, जीवन रेखा ने जिस तरीके से अपने आप को पूरा शुक्र की तरफ झुकाया है, तो ये तो इंडिकेट इसी बात को करता है कि जब तक सभी तरह के डिजायर एम्बिशन फुलफिल नहीं हो जाते तब तक देह त्याग नहीं होगा, जब तक सब जिम्मेदारी नहीं निभा लेते तब तक मुक्ति नहीं मिलना है। और ये शुक्र की तरफ झुकने के कारण इतना अच्छा संजीवनी योग निर्मित करता है कि बड़े से बड़ी बीमारी, समस्या और किसी भी तरह का संघर्ष से यह अंततः मुक्त व्यक्ति को कर देता है, वापस जीवित करता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से और खासकर सैटर्न के बायफोर्क में काफी अच्छे एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, तो ये आराम से आपको 78 तो चलते फिरते लेकर के जाने वाला है। और जहां तक मोक्ष मुक्ति की बात है तो उसके लिए फिश सिंबल का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है केतु पे, वो अभी बिल्कुल कमजोर स्थिति में है। तो इसीलिए आपके जीवन में सबसे ज्यादा समृद्धि विकास अभी आने वाले 6 से 7 साल के मध्य में है। इसके बाद में जाकर के जब आप अपने आप को सर्व करेंगे सोशली, और खासकर जब इस तरह की 3 आड़ी रेखा बहुत मजबूत हो जाती है और उसके साथ में स्क्वायर का साइन आ जाए, तो जब तक कोई धर्मशाला, आश्रम, मंदिर ये सब निर्माण कार्य नहीं कर लेते हैं या पितरों के लिए जब तक कोई बड़ा कार्य या स्थान नहीं दे देते हैं, मोक्ष मुक्ति मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मिल तो जरूर किसी भी इंसान को जाता है, चाहे तो अभी भी मिल जाए, लेकिन इसकी प्रक्रिया आपके पाम में खासकर सोशल वर्क और कुल देवी देवताओं के लिए कार्य करना, यहां से आपके जीवन में मोक्ष मुक्ति जैसे योग निर्धारित होने वाले हैं। कि अगर हम लेफ्ट पाम में भी देखने जाएं तो सर्वाधिक उन्नति तो यहाँ पर आपका 49 के बाद में ही है। व्यापार में उन्नति भी इसी के बाद में है, एक से अधिक काम के द्वारा धनार्जन भी है, सभी तरह का डिजायर फुलफिलमेंट ये बाय 4 कॉम्बिनेशन दे देता है। चंद्रमा की भाग्य रेखा भी है, सेल्फ मेड लक लाइन भी है, इंडिपेंडेंट भी है। जुपिटर के ऊपर में भी यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन थोड़ा सा और प्रबल हो जाए तो इस कंडीशन में डेफिनेटली आपको मोक्ष मुक्ति के योग प्लस केतु के एरिया में हल्का सा भी फिश सिंबल आ जाए तो मोक्ष मुक्ति के योग देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम के कंपैरेटिवली राइट पाम में बहुत सारी रेखाएं हैं जो बहुत सारे डिजायर, एम्बिशन, गोल को इंडिकेट करता है। थोड़ा बहुत इल्यूजन डेफिनेटली देखने को मिला जिसमें बेफिजूल की भागा दौड़ी दिखाई दी, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जैसे ही भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना शुरू करते हैं, इसका पाठ करना शुरू करते हैं, अलौकिक सफलता, अलौकिक उन्नति, अदृश्य शक्ति, ऐसे सभी तरह के योग जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं जो मिरेक्युलस रिजल्ट दे, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स। इसके लिए एक रिचुअल है बहुत अच्छा कि 45 डेज अप्रोक्स तक आपको लगातार खासकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के जो कॉटन होता है यानी बाती, उसका दान हर शाम को करना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन वेल्थ से लेकर के हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी से लेकर के फैमिली, करियर, सब कॉम्बिनेशन में उजाला भरना यानी उन्नति और खासकर मिरेकल यानी जादू, यह सब कॉम्बिनेशन होगा। इस विषय में ज्यादा आपके साथ में साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें अथवा जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।